रहेंगे। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर रुड़की ब्लॉक में एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में महिला आयोग के सदस्य आदरणीय बहन जी बिमला नथानी जी थी और हमारे जिलाध्यक्षा डॉक्टर मधु सिंह जी थी, जिन्होंने बताया कि क्यों आज राष्ट्र में वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है, जो कि राष्ट्र हित में है। अनावश्यक खर्चों का भरमार रहती है इलेक्शन होने से और सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, आम लोगों के कार्य नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ों से अनावश्यक जो खर्चों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए आम लोगों की ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं समर्थन करता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का। आज वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम था, क्या कहोगे इस विषय में आप? देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक हमारी पार्टी ने विचार किया है, ये बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि ये जो हर तीसरे और छठे महीने चुनाव होता है, इससे शासन और प्रशासन दोनों ही बाधित होते हैं और मैं ये समझती हूँ लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। आम जनता को भी बार बार आचार संहिता लगती है, आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा विचार है कि देश में एक ही चुनाव हो, एक राष्ट्र एक चुनाव हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है और होना भी चाहिए और मैं ये समझती हूँ कि ये होना चाहिए। तो क्या विपक्ष का समर्थन करेगा या नहीं? विपक्ष अभी तक इसके समर्थन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं विरोध जता रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो विपक्ष है वो पहले पक्ष था, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ भी कहे तो वो सही हो या गलत हो, लेकिन उसका विरोध ही करना विपक्ष की एक जिम्मेदारी है। इस चीज़ से उन्हें बाहर आना चाहिए और देश के और राष्ट्र के और आम जनता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसे का भी दुरुपयोग है और जनता के समय का भी दुरुपयोग है और शासन और प्रशासन के समय का भी दुरुपयोग है। हमारा ये मानना है कि विपक्ष इस चीज़ के लिए सहमत इसलिए नहीं हो रहा कि सेंटर में उनकी संयुक्त सरकार बनाने का लक्ष्य रहता है और राज्यों में अपनी अपनी पार्टियां अलग होती है। यदि ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया होती है तो उनको इसमें काफ़ी कठिनाई होगी, ये उनका मकसद है। लेकिन पहले भी 1950 से लेकर 1962 तक ये व्यवस्था थी और तब तक ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन बीच में एक बार केरल के इलेक्शन में कई राज्य थे छोटे मोटे जिनमें इलेक्शन में दिक्कत हुई और बीच बीच में सरकार का दोबारा क्या हुआ, चुनाव हुआ, इसके कारण ये व्यवस्था समाप्त हुई। लेकिन दोबारा यदि व्यवस्था बनती है तो देश के भलाई के लिए होगा, इसमें देश का धन बचेगा, राष्ट्र का विकास होगा और प्रत्येक प्रतिनिधि को विकास करने के लिए जनता के बीच जाने के लिए समय मिलेगा, इलेक्शन में समय भी मिलेगा काफ़ी और जनता को भी ये सोचने का मिलेगा कि 5 साल में कार्य हुए। नहीं तो हर बार यही होता है कि सरकार आती है सत्ता में, कभी कोई 5 साल रहती है, कोई 3 साल रहती है, सरकारें टूटती है, फिर चुनाव दोबारा जनता के ऊपर लादे जाते हैं।